जय श्री कृष्ण। आप सभी को अपरा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपरा एकादशी किस दिन है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और इसका व्रत कब किया जाएगा, पारण कब किया जाएगा, क्या विधि रहेगी, क्या नियम रहेंगे। ये जो एकादशी है ना, इसकी पूजा अन्य एकादशियों से किस प्रकार से भिन्न है। ये एकादशी के जो नियम है वो अन्य एकादशियों से किस प्रकार से भिन्न है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो एकादशियां होती हैं ना, उन सब के व्रत के नियम जो हैं वो कुछ ना कुछ भिन्न होते हैं, सभी में अंतर होता है, पूजा विधि भी भिन्न होती है। इसीलिए हम प्रत्येक एकादशी पर आपके लिए विशेष वीडियो लेके आते हैं, जिसके माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त होती है कि पुराणों में कौन सी एकादशी के व्रत के क्या नियम हैं और क्या पूजा विधि है। क्या भगवान श्री हरि को अवश्य रूप से आज के दिन आपको भगवान को अर्पित करना चाहिए, कैसे व्रत खंडित हो सकते हैं और कैसे व्रत को खंडित होने से बचाया जा सकता है, पारण की विधि और नियम आदि क्या रहेंगे। ये संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ जो जानकारी देते हैं वह ज्योतिष शास्त्र और पुराणों पर आधारित होती है। पंचांग की गणना के अनुसार बताते हैं कि कौन सा व्रत कब करना है, क्या शुभ मुहूर्त आदि रहेगा, और पुराणों में जो कथाएं वर्णित हैं वहां से कथाएं सुनाते हैं, व्रत के नियम बताते हैं, व्रत का विधान बताते हैं, पूजा विधि बताते हैं, जैसा कि पुराणों में स्वयं ईश्वर के द्वारा लिखा गया है। तो सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारियां यदि प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे ना, तो वहां पर एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा। जब आप उसको प्रेस करेंगे तभी आपको हमारे सारे वीडियोस मिलने आरंभ होंगे, अन्यथा आपसे वीडियोस छूटते चले जाएंगे। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं आने वाली एकादशी, अपरा एकादशी। प्रिय भक्तों, आने वाली जो एकादशी है, जैसा कि हमने बताया, इसका नाम है अपरा एकादशी। अपरा एकादशी आपको अपार धन, संपत्ति, वैभव, सुख, सौभाग्य और उसके साथ अपार सम्मान देने के लिए आती है। ये वो एकादशी है जिससे आप ये सब चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। अपार धन प्राप्त कर सकते हैं, अपार सम्मान, सोसाइटी में अगर आप प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो ये एकादशी आपके लिए बहुत उत्तम है। अगर आप जीवन में बाकी लोगों की नज़र में कुछ सम्मान पाना चाहते हैं तो इस एकादशी से जो पुण्य प्राप्त होता है ना, वो आपको उस तरफ प्राप्ति में बहुत अधिक सहायक सिद्ध होता है। इसीलिए आपको इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। वैसे तो सभी एकादशियाँ पुण्यदायी होती हैं, कोई भी एकादशी किसी से छोटी नहीं है, क्योंकि सबका अपना महत्व है। प्रत्येक एकादशी का महत्व उस महीने में आने वाली एकादशी के अनुसार ही होता है। जो उस महीने की पूजा विधियां होती हैं उसी के अनुसार उस एकादशी का फल होता है। तो ये जो एकादशी है, जेठ के महीने में आने वाली एकादशी, इसकी महिमा भी बड़ी अद्भुत है। यूँ तो सभी एकादशियां जो हैं वो आपकी मनोवांछित इच्छाओं को पूरा करती हैं। अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु का धाम प्राप्त करना चाहते हैं, उनके धाम की प्राप्ति होती है। धन की प्राप्ति चाहते हैं, धन की प्राप्ति होती है। परंतु ये जो एकादशी है, अपरा एकादशी, ये अपार वैभव और संपत्ति के लिए अधिक जानी जाती है। इसीलिए यदि आपकी इस प्रकार की कोई भी कामना है तो इस एकादशी को अपने हाथ से न जाने दीजिएगा और इसका अवश्य ही लाभ लीजिएगा। बात करते हैं कि इस एकादशी का जो व्रत है ना, वो किस प्रकार से करना चाहिए, इसके नियम क्या हैं। क्या दशमी तिथि से कोई नियम आरंभ होंगे क्या, या सारे एकादशी से ही होंगे। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका परित्याग करना होता है दशमी तिथि को। तो इस एकादशी पर कौन सी वो वस्तुएं हैं जिनका आपको परित्याग कर देना चाहिए दशमी तिथि को ही। देखिए प्रिय भक्तों, कुछ वस्तुएं तो ऐसी होती हैं जो प्रत्येक एकादशी पर ही वर्जित होती हैं, अर्थात किसी भी एकादशी पर उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो किसी किसी एकादशी के लिए वर्जित होती हैं। तो इस एकादशी पर, जो आने वाली एकादशी है जिसका नाम अपरा एकादशी है, अपरा एकादशी पर वो कौन सी वस्तुएं हैं जिनका आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसकी चर्चा एक बार कर लेते हैं। सबसे पहले कांसे के पात्र का प्रयोग आपको दशमी तिथि को ही त्याग देना चाहिए।
कांसे की जो वस्तु होती है ना, कांसे के पात्र में आपको भोजन नहीं करना है, कांसे के पात्र में आपको किसी और को खाना नहीं खिलाना है। कांसे के पात्र का प्रयोग ही आपने दशमी तिथि अर्थात व्रत से एक दिन पहले ही बंद कर देना है। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें हमारे कुछ दर्शक हैं जो कमेंट करके पूछ रहे हैं पिछले काफ़ी समय से कि क्या हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं क्या, क्योंकि हम कांसे के पात्र में ही उनको भोग लगाते हैं, भोजन देते हैं, उनकी थाली कांसे की है। देखिए, अगर दशमी तिथि को वर्जित है तो सबके लिए वर्जित है। आप भगवान को भी उसमें क्यों भोग लगाते हैं? आप अन्य पात्र में भोग लगाइए उस दिन। दशमी तिथि, एकादशी और द्वादशी कांसे का प्रयोग ना करें। मसूर की दाल, मसूर की दाल सभी एकादशियों पर वर्जित बताई गई है, सभी एकादशियों पर नहीं खानी चाहिए। चने का साग किसी भी एकादशी पर नहीं खाना चाहिए। पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए। शहद का प्रयोग भी एकादशी के दिन वर्जित कहा गया है। कुछ एक एकादशी ऐसी हैं जिसमें द्वादशी के दिन इसका प्रयोग किया जा सकता है, उत्तम भी माना गया है। जैसे कि वैशाख की एकादशी थी, वैशाख शुक्ला एकादशी, उस पर द्वादशी के दिन शहद युक्त भोजन, शहद युक्त चावल भगवान को अर्पित करने की विधि और विधान बहुत बड़ा था और उसका पर्व बहुत बड़ा था। उससे मिलने वाला जो पुण्य था वह बहुत अधिक था। परंतु एकादशी के दिन, दशमी के दिन आपको शहद पूर्ण रूप से वर्जित है और लगभग सभी एकादशियों पर इसको वर्जित बताया गया है। बात करते हैं कि ये जो एकादशी अपरा, उस पर कौन सी वस्तुएं हैं। देखिए, ये वस्तुएं तो खानी ही नहीं है, प्रयोग करनी ही नहीं है। इनके अतिरिक्त अब जो वस्तुएं हैं जो केवल इस एकादशी पर, अपरा एकादशी पर वर्जित बताई गई हैं, उनमें आती है गोभी, फूल गोभी जो आती है ना, गोभी का आपको सेवन नहीं करना है, बैगन का सेवन नहीं करना है और मूली का सेवन नहीं करना है। ये तीनों ज्येष्ठ कृष्णा एकादशी पर वर्जित बताई गई हैं। बाकी जो हमने बताया है कि क्या क्या वर्जित है वो तो आपको मानना ही है, वो तो वर्जित है ही। इनका त्याग आप दशमी तिथि को कर देंगे। दशमी तिथि से ही आपको ब्रह्मचर्य धारण कर लेना है। दशमी तिथि को ही आप अपने बाल धो लीजिए, क्योंकि एकादशी के दिन बाल भी नहीं धोए जाते हैं, तो आप दशमी तिथि को ही बाल धो लीजिएगा। कुछ प्रांतों में ये प्रथा नहीं मानी जाती है, तो अगर आपके यहाँ ऐसा है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। वैसे मनाही होती है एकादशी के दिन बाल धोने की, तो आप एक दिन पहले ही बाल धो लीजिएगा अपने और ब्रह्मचर्य धारण कर लीजिएगा। ब्रह्मचर्य का जो नियम है ना, ये दशमी से आरंभ होकर द्वादशी को पारण तक आपको मानना होता है। इसके विषय में पुनः एक बार हम बताना चाहेंगे कि ये जो नियम है इसकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए, अर्थात ये खंडित नहीं होना चाहिए। हमारे बहुत से दर्शक हैं, हमारी बहुत सी माताएं, बहनें, भाई, बंधु कई बार कमेंट करके पूछते हैं इस विषय में कि अगर गलती हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो क्या किया जाए। देखिए, अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना है। हम आपको बताते भी हैं कि किस एकादशी पर आपको किस प्रकार से क्षमा याचना करनी चाहिए। ये विधि होती है पारण वाले दिन। अगर आपसे अनजाने में कुछ ऐसा हो गया है, आपको ज्ञात नहीं था कि ये पाप जनित कृत्य है इस दिन के लिए, तो आप पारण जब करेंगे उस दिन इसकी क्षमा याचना होती है, और वो हम प्रत्येक एकादशी के पारण वाले वीडियो में आपको बताते हैं। ठीक है जी। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो आप पारण वाला वीडियो देख लीजिएगा। अगर जानबूझ के, जैसे कि अब आपको पता है जी कि एकादशी का जो व्रत है इसमें ब्रह्मचर्य का पालन आपको पूर्ण रूप से करना चाहिए, दशमी तिथि से ही आरंभ कर देना चाहिए, और ये जानने के बाद भी अगर आप गलती करते हैं तो ये घोर अपराध की श्रेणी में है। ऐसे में जो आप व्रत करेंगे वो केवल ना खंडित होगा, वो खंडित ना होके वो आपको पाप भी जनित करेगा, आपके लिए पाप भी उत्पन्न करेगा, क्योंकि आप एक प्रकार से भगवान की इस व्रत का मजाक बना रहे हैं। ये कोई खेल नहीं है। आप नहीं जानते किसी नियम के बारे में, फिर वो टूट जाए तो वो अनजाने में हुई गलती है, उसके लिए हमारे शास्त्रों में क्षमा याचना है, विधान है। परंतु आप जानते बूझते हुए, आपको पता है कि ये अपराध है, उसके बाद भी अगर कोई गलती करते हैं तो आप सभी ज्ञानी जन हैं, हमारे जो अन्य दर्शक हैं वो भी इससे सहमत होंगे कि उसके लिए हमारे धर्म में ऐसी कोई स्थान नहीं है जहाँ पर कि आपको उसकी क्षमा याचना मिल सके। भी सभी अपराधों के लिए कुछ ना कुछ नियम होते हैं, तो वो नियम की जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य आपको अवश्य धारण करना है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना बरतिएगा, ध्यान रखिएगा। ये दशमी तिथि से आरंभ कर देना है। दशमी तिथि के रात्रि को आप भोजन ना ग्रहण करें, ऐसा नियम कहता है कि रात्रि को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि को, दशमी तिथि को ही आपने मांसाहार त्याग देना है। मांस, मदिरा आदि का सेवन यदि आपके यहाँ होता है ना, तो आप वह दशमी तिथि को ही त्याग कर दीजिएगा, त्याग दीजिएगा। कि हमारे बहुत से ऐसे दर्शक हैं, बहुत से हमारे सनातनी हैं जो वैसे तो मांसाहार करते हैं और मदिरा पान भी करते हैं, लेकिन वो एकादशी का व्रत नियम पालन भी करते हैं। तो आप लोगों को दशमी तिथि से ही वो सब त्याग देना चाहिए। नौमी को ही आप उनका सेवन कर सकते हैं,
व्रत के एक दिन पहले ही वो छोड़ देना है। अन्न की जहाँ तक बात है तो अन्न आप ग्रहण कर सकते हैं और अन्न में रात्रि भोजन तो मना किया गया है, परंतु आजकल क्योंकि सभी की किसी न किसी प्रकार की दवाइयाँ चल रही होती हैं तो उस अवस्था में आप मेडिसिन आदि हैं तो आप रात का खाना खाइएगा, अन्न ग्रहण कीजिएगा, अपने मुंह को अच्छे से साफ कीजिएगा, दंत धावन कीजिएगा अच्छे से, जिससे कि अन्न का कोई भी दाना आपके मुंह में ना रहे, और उसके बाद आप रात्रि शयन कीजिएगा। एकादशी वाले दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। ये जो एकादशी है ना, आने वाली एकादशी अपरा एकादशी, इसका स्नान जो है, क्योंकि ये जेठ की एकादशी है, जेठ मास में गंगा स्नान की बड़ी महिमा है। अगर संभव है आपके लिए गंगा स्नान जाना तो आप गंगा स्नान जाइए, बहुत उत्तम रहेगा। गंगा स्नान के लिए ना जा पाए ना तो आप घर पर ही गंगा स्नान कीजिएगा, ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं तो सर्वोत्तम रहेगा। उठने के बाद जब आप स्नान के लिए पानी भरेंगे ना तो उस बाल्टी में पहले थोड़ा सा गंगा जल डालिएगा और उसके बाद थोड़े से जौ डाल लीजिएगा। उस जल से हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कीजिएगा। ये आपके लिए गंगा स्नान का फल देगा। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं किसी कारण से गंगा स्नान के लिए तो ये विधि आप घर पर ही स्नान करते हुए अपना लीजिएगा, आपके लिए अवश्य ही कल्याणकारी सिद्ध होगी। स्नान आदि करने के बाद आपको सूर्य देव को अवश्य ही जल देना है और गंगा जल युक्त जल से ही आपको जल देना है। अगर त्रिवेणी का जल है तो उत्तम है, वो प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा गंगा जल, जिस भी लोटे से आप जल देंगे ना उस लोटे में पहले गंगा जल भरिएगा, उसके बाद शुद्ध जल भरिएगा और उससे आप भगवान को अर्घ दीजिएगा, सूर्य नारायण भगवान को। थोड़ी सी रौली उसमें डाल लीजिएगा, लाल रंग का पुष्प मिल जाए तो उत्तम है। क्योंकि ये जो महीना है जेठ का, इसमें सूर्य देव की महिमा भी बहुत अधिक बताई गई है। सूर्य देव की आराधना भी आपके लिए कल्याणकारी होती है और एकादशी बहुत ही उत्तम दिन होता है। इस दिन आप जितना पूजन करेंगे किसी देवता का, उसका अन्य तिथियों के तुलना में बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। तो आप सूर्य देव को अवश्य जल दीजिएगा। सूर्य देव को जल देने के साथ अगर पीपल पे जल दे सकें तो पीपल पे जल दीजिएगा। तुलसी माता को एकादशी के दिन जल दे सकते हैं, कोई दोष नहीं है। पुनः बताएं, एकादशी के दिन जल देने का कोई दोष हमें किसी पुराण में नहीं दिखाई दिया है, किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है। कुछ जगह हो सकता है मनगढ़ंत कुछ बातें चल रही होती हैं। हाँ, द्वादशी के दिन तुलसी माता को न छूना चाहिए, न पत्ते तोड़ने चाहिए, न मंजरी उतारनी चाहिए। ये घोर पाप है। हमने इस विषय पर बहुत रिसर्च किया, हमने 6 पुराणों से जानकारी निकाली और वहाँ पर भी हमें केवल द्वादशी का वर्णन मिला। एकादशी पर किसी पुराण में ऐसा नहीं लिखा कि ये वर्जित है। तो आप जल दे सकते हैं और वो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। पुनः एक बार आपको बताऊंगा कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखिएगा। अगर आप तुलसी पूजन करते हैं, तुलसी माता को जल देते हैं, तो वो वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा वीडियो है जो पूरी तरह से शास्त्रों पर आधारित है, पुराणों पर आधारित है। 6 पुराणों से हमने जानकारी जुटाई है। उसको देख के आपको पता लग जाएगा साफ साफ कि आपको कैसे तुलसी पूजन करना चाहिए, कब तुलसी पूजन करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, और क्या गलती से बचना चाहिए। तो तुलसी माता को जल दीजिएगा। इसके बाद आपका जो पूजा स्थल है उसकी साफ सफाई कीजिए। पूजा की सामग्री को एकत्र करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। उत्तर दिशा में स्थान खाली ना हो तो पूर्व दिशा की ओर भी मुख कर सकते हैं। तांबे का एक लोटा लीजिएगा, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिएगा, उसके बाद शुद्ध जल भरिएगा। बाकी सारी सामग्री को एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइएगा। सबसे पहले सामग्री का शुद्धिकरण, स्थान का शुद्धिकरण, फिर पूजन संकल्प करते हुए करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जानते हैं कि क्या क्या सामग्री है जो आपको होनी चाहिए इस दिन। इस समय क्या क्या सामग्री आपको एकत्र करके बैठना है। भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा जिसमें माता लक्ष्मी भी साथ में हो तो सर्वोत्तम रहेगा। चौकी लीजिएगा, चौकी हो तो पीला वस्त्र उस पर बिछाने के लिए लीजिएगा। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य भगवान को अर्पित करने के लिए, फूलों की माला, फूल, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल, इत्र और जनेऊ, तांबे का एक लोटा। ये सारी सामग्री है जो आपको प्रयोग लानी है। इस एकादशी पर 7 कमल गट्टे अवश्य आपको ले लेने चाहिए। उनका प्रयोग हम बताएंगे कि कैसे क्या करना है। ये सारी सामग्री एकत्र करके बैठ जाएं। लोटे में जो गंगाजल युक्त जल भरा है उसमें एक फूल डुबोइए और उस फूल से सभी सामग्री पर और जिस स्थान पर बैठकर आप सब पूजन कर रहे हैं ना, वहाँ पर जल के छींटे देंगे। हम यहाँ से मंत्र पढ़ते हैं, वो शुद्धिकरण के लिए है, पवित्रीकरण के लिए है। ओम पवित्रो अपवित्रों सर्वांग वस्तांगतो पिवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से आपने स्थान का और सभी सामग्री का शुद्धिकरण किया है। अब भगवान को स्थापित करेंगे। चौकी लगाइए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए। वस्त्र बिछाकर भगवान को पुष्प के रूप में निवेदन कीजिए, पुष्प हाथ में लेके कि प्रभु ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में निवेदित कर रहे हैं। आप इन पुष्प को आसन के रूप में ग्रहण करें
और इस पर विराजमान हो तथा हमारी पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार से पुष्प वहाँ अर्पित कर दीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु की तस्वीर, प्रतिमा जो भी आपके पास है उसको स्थापित कीजिए। भगवान के सामने घी का दिया रखिए। घी का दिया रखने के साथ ही धूप रखिए। स्थापना करने के बाद अपने हाथ धो लीजिए। सीधे हाथ में 1 चम्मच से जल लीजिएगा। एक एक मंत्र पर 1-1 चम्मच जल पी के आप जल आचमनी करेंगे। ये पूजा की विधि होती है। अब आप पूजा के लिए तैयार हो रहे हैं तो 1 चम्मच जल लीजिए। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए। तिलक करके मौली बांधिए। यदि पारिवारिक जन भी आपके साथ बैठ के कोई पूजन कर रहा है तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। व्रत करने का आप संकल्प करेंगे। धूप को जला दीजिए और दीप को जला दीजिए। दीप प्रज्वलित कीजिए, धूप प्रज्वलित कीजिए और संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे अपरा एकादशायां पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, अचल संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, वैभव प्राप्त्यार्थाय एकादशी व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद अब भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। पूजन करने के लिए भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए, एक कटोरी रखिए जिसमें कि आप पूजा की सामग्री अर्पित करते जाएंगे, जिससे वो पैरों में इधर उधर नहीं फैलेगी। पहले भगवान को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करेंगे। तो 1-1 मंत्र पर 1-1 चम्मच जल आपको अर्पित करना है। भगवान की अगर प्रतिमा है तो प्रतिमा को अच्छे से आप अभिषेक करा सकते हैं, स्नान भी करा सकते हैं। जैसे जैसे बोलते जाएं वैसे वैसे आप करते जाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। अपरा एकादशी व्रत पूजन निमित्तार्थाय श्री हरि पूजन अंतर्गते पद्यम समर्पयामि। भगवान श्री हरि को पद्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए, सामने रखे पात्र में अर्पित कर दीजिए। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो प्रतिमा पर चढ़ा दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में जल लीजिए, 1 चम्मच जल लीजिए और अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री माधवाय नमः। आचमनिम समर्पयामि। आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। पद्य अर्घ आचमनी कराने के बाद अब भगवान को स्नान कराया जाएगा। स्नान के लिए भी जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। जिनके पास प्रतिमा है वो प्रतिमा को अच्छे से नहला सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। ओम भूर्भुवः श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। स्नानम जलम समर्पयामि। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत स्नान के लिए पंचामृत अर्पित करेंगे। अब भगवान को, लक्ष्मी नारायण जी को पंचामृत बनाइए और पंचामृत बना के उसको फूल पर लगा लीजिए और वह फूल अर्पित कीजिए। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो प्रतिमा को अच्छे से नहलाइए पंचामृत से। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। जो आप पंचामृत स्नान करा चुके हैं अब शुद्ध जल से पुनः स्नान कराएंगे, तो आप शुद्ध जल लीजिए, अर्पित कीजिए। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो शुद्ध जल से उनको अच्छे से नहलाइए। याद रखें जिनके पास त्रिवेणी का जल है वो त्रिवेणी का जल प्रयोग कीजिएगा। त्रिवेणी के जल का क्या क्या प्रयोग है इस एकादशी पर, इसका वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, उसको अवश्य देख लीजिएगा। अगर आप कुंभ होके आए हैं, त्रिवेणी का जल भी लाए हैं, उसकी महिमा बहुत है, तो उस वीडियो को देखिएगा। आपके लिए अति कल्याणकारी रहेगा वो वीडियो कि कैसे त्रिवेणी के जल से इस एकादशी की पूजा आप कर सकते हैं। स्नान कराने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित किया जाएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए, भगवान को अर्पित कीजिए। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत क्या? जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ अर्पित करने से पहले जनेऊ पर ना रौली का तिलक कर लीजिएगा। रौली का तिलक कर लीजिएगा फिर चढ़ाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद अब भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को फूल पर लगा लीजिए या रुई पर लगा लीजिए और फिर अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री माधवाय नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित कीजिए। इत्र चढ़ाने के बाद भगवान को तिलक करेंगे। प्रेम से तिलक कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलक के बाद भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। फूलों की माला हो तो माला पहनाइएगा
ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। पुष्पम समर्पयामि माल्यार्पणम कुरु। माला पहनाइए, माला है तो, और पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करने के बाद अब भगवान को धूप दीप दिखाएंगे, धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखा के अब भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में जो मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिएगा, मिठाई नहीं है तो फल चढ़ाइएगा, अन्यथा मिश्री लेके वह भी चढ़ा सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के बाद जलाचमनी कराई जाती है, तो 1 चम्मच में जल लीजिए और अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः भोजनान्ते जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी कराइए भोजन के बाद वाली। अब भगवान को आप कमलगट्टे अर्पित कीजिएगा। पद्म बीजम, 7 कमलगट्टे हैं, माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिएगा। हाथ जोड़ के माता से निवेदन कीजिएगा, हे मातेश्वरी, आज हम जो पूजन कर रहे हैं इसमें ये पद्म बीज हम आपको अर्पित कर रहे हैं, इन्हें आप स्वीकार करें। और जो आपकी कामना है, इसको धन प्राप्ति को लेके, अचल संपत्ति को लेके, वह माता के सामने निवेदित कीजिएगा और कमलगट्टे अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री महालक्ष्मी देव्याय नमः पद्म बीजम समर्पयामि। पद्म बीज अर्पित कर दीजिए। ये एक चमत्कारिक उपाय है आपके लिए इस एकादशी पर। ये आपको इसीलिए अर्पित करना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। अब तांबूल अर्पित किया जाएगा। तांबूल क्या होता है? पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वह बीड़ा बना भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। अब भगवान को दक्षिणा अर्पित करेंगे। हाथ में दक्षिणा जो भी अर्पित करना चाहते हैं लीजिएगा और भगवान को चढ़ाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित करके हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। एकादशी की कथा सुनिए और विष्णु सहस्त्रनाम अवश्य सुनिए। संभव है तो नारायण रक्षा कवच भी सुनिएगा। ये सभी वीडियोस आपको आपके इसी चैनल देवभूमि पर प्रत्येक एकादशी पर अपलोड किए जाते हैं, तो उनका लाभ लीजिएगा। YouTube पर कथा सुनते समय ध्यान रखें कि बहुत सारे ऐसे भी चैनल हैं जो किसी भी कथा को किसी भी नाम से चला देते हैं, क्योंकि उनका पांडित्य कर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये जो चैनल है ये ज्योतिष संस्थान का चैनल है, तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सही कथा सुन सकें, सही पुराण सुन सकें। कथा सुन के, विष्णु सहस्त्र नाम सुन के, नारायण रक्षा कवच सुन के आरती करें। आरती करके नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करें। नियम हमने पहले बता दिए हैं आपको। ब्रह्मचर्य अनिवार्य नियम है। दिन में हो सके तो कीर्तन कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, जितना हो सके उनके बारे में सुनिए, पढ़िए, उनकी कथाएं सुनिए। सायंकाल को हो सके कीर्तन कीजिए, रात्रि काल को हो सके जागरण कीजिए और अगले दिन पारण के लिए सूर्य उदय से पहले उठ जाइए। किसी से झगड़ा नहीं करना, कोई झूठ नहीं बोलना, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना और घर में शांति का, खुशी का माहौल रखना है बना के, जो कि आपके घर में आज भगवान विराजमान हैं। तो किसी प्रकार का कोलाहल घर में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से दिन को व्यतीत करें। अगले दिन व्रत का पारण करेंगे। पारण की संपूर्ण जानकारी पारण वाले वीडियो में हम आपको अवश्य प्रदान करेंगे, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बारीक चीज़ें होती हैं पारण वाले दिन। और अगर आपसे कोई गलती हुई होती है तो उसकी क्षमा याचना कैसे करनी होती है वो भी बहुत विशेष विषय होता है। तो आप पारण का वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। एकादशी वाले दिन 1 बजे हम लोग अपलोड करते हैं, आपको अवश्य ही मिल जाएगा। बात करेंगे कि एकादशी का ये व्रत करना कब है और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। देखिए, एकादशी जो तिथि है ना, वो आरंभ हो रही है 22 तारीख की रात्रि को 1:12 पर और 23 तारीख को या रात्रि को 10:30 बजे के आसपास समाप्त हो जाएगी, 10:29 पे। ऐसे में 23 तारीख को सूर्य के मुख से एकादशी है, तो उदया तिथि मान के अनुसार 23 को ही व्रत किया जाएगा, क्योंकि द्वादशी भी इसमें आ रही है, तो ये श्रेष्ठ व्रत हो गया, द्वादशी युक्ता व्रत हो गया। 23 तारीख को व्रत करेंगे, 24 को करेंगे व्रत का पारण। शुभ मुहूर्त की बात करें तो शुक्रवार का दिन है 23 तारीख को, और शुक्रवार के पहले 3 चौघड़ियां उत्तम होते हैं, इसीलिए सूर्य उदय से और 4.5 घंटे तक का समय, अगर आपके यहाँ पे सूर्य उदय 5:30 हो रहा है तो उसके बाद 4.5 घंटे तक का समय श्रेष्ठ है। उसके बाद 1.5 घंटे का समय सही नहीं होगा, फिर 5वां चौघड़िया उत्तम आएगा, इसमें आप पूजन कर लीजिएगा। श्री हरि।